Hey guys, welcome to our channel Let's Crack CTET and TETs. Today we are going to solve some previous year questions which is going to play an important role in upcoming CTET examination. So guys, here we go with first question. So our first question is, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो गाइस सीटेट CTET जुलाई में पूछा हुआ है जो कि 2019 में हुआ था. सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर. गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है घटते क्रम, जैसे हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम. तो जैसे घटते क्रम कैसे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको डिसेंडिंग में लिखना है तो वो हो जाएगा 4 3 2 1. वैसे ही गाइज हमें इसमें देखना है. तो गाइज चार ऑप्शन है, तो चारों में पहला वही होगा, जो पहला होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि घटते क्रम में लिखा जा रहा है तो पहला सबसे बड़ा होना चाहिए. तो चारों में देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है जो डिफरेंट हो. तो पहला में है 30.5, दूसरा में 3.05, तीसरा में है 30.5 और चौथा में भी है 30.5. तो गाइज जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है 3.05 जो कि अलग है, उस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो गया. अब पहला तीसरा चौथा में से ही हमारा आंसर होगा. तो पहला में है, सेकंड में है 3.05, तीसरा में है 3.50 और चौथा में भी है 3.50. उस हिसाब से गाइस सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमें घटते क्रम में जाना है तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा गाइस. और यही जो हमारा 4-5 जो ये नंबर दिया हुआ है इन्हीं में से होगा गाइस. तो उस हिसाब से पहला दूसरा ख़त्म. अब जो हमारा आंसर है वो है तीसरा और चौथा में. तो तीसरा देखते हैं, तीसरा का तीसरा है 3.055, चौथा है 3.05. उस हिसाब से गाइस चौथा में जो तीसरा दिया हुआ है वो तीसरे के तीसरा से छोटा हो गया, उस हिसाब से चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, हमारा तीसरा सही है. अब गाइस देख लेते हैं हम तीसरा ऑप्शन जो है वो घटते क्रम में है या नहीं, शुरू से लेके एंड तक. तो पहला है 30.5, दूसरा है 3.50, तीसरा है 3.055, चौथा है 3.05 जो कि इससे छोटा है, और चौथा भी 3.005 ये भी इससे छोटा है गाइस. तो घटते क्रम में है, विच मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 3. नाउ गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीटेट 2019 के दिसंबर में पूछा हुआ है. तो आइए गाइस इसको देख लेते हैं. Which of the following is at third place when the number are arranged in ascending order. पहला क्वेश्चन डिसेंडिंग का था, ये असेंडिंग का है, तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है. तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा गाइज. अगर इसको हम सजाएं तो सबसे छोटा इसमें ये है 0.77, फिर है हमारा 7.007, फिर है हमारा 7.07, फिर है हमारा 7.70 और लास्ट है हमारा 7.707. उस हिसाब से हमें पूछ रहा है थर्ड प्लेस पे कौन सा है, तो थर्ड प्लेस पे ये है, ठीक है, वो विच इज़ 7.07 हमारा आंसर होगा. ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है. अब आपको इसमें लग रहा होगा कि 26 शतांक क्या होता है. तो जैसे 26 बोल रहा है तो 26, शतांक बोल रहा है तो शतांक में 100 ये बोल रहा है. तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. 26 और यानी प्लस, और 26 शतांक यानी 26/100. इसको सॉल्व करके देखते हैं. 26 प्लस 0.26 तो हो जाएगा 26.26, ठीक है. उस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है. तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है. तो पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांक है, यानी 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर. और अगर हम 1 सेंटीमीटर का निकालें, यानी इधर से 100 इधर हम भेज दें इस साइड, तो हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक है. तो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का क्या है, शतांक है. तो 1 मीटर का शतांक यानी 100, तो वही तो है यहाँ पे. उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन हम बी चेक कर लेते हैं. 1 लीटर का शतांक है, तो 1 लीटर होता है हमारा 1000 मिली लीटर,
और 1 मिलीलीटर होता है हमारा 1/1000 लीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है 1 मिली जो है उसको क्या होना चाहिए, 1 लीटर का शतांक होना चाहिए, यानी 1/100 होना चाहिए, बट यहाँ क्या है 1/1000। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा। सो मूव करते हैं हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो CTET 2016 में पूछा हुआ है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 2005 ग्राम इज इक्वल टू 2.005 किलोग्राम। तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम और 1 ग्राम में होता है, ये 1000 इधर आएगा तो 1/1000 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 2005 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/, इतना केजी है, तो अगर 2005 ग्राम है तो इसमें 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पे जो 3 है 1 0 नहीं होगा, यहाँ जो 3 है वहाँ पे डॉट आ जाएगा, यानी उस हिसाब से ये ऑप्शन ए सही है हमारा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं क्या है। ऑप्शन बी है किसी घनाभ का आयतन जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, वैसे ही घन का भी आयतन मतलब बराबर है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा और हमें चेक करना होगा कि दोनों का वॉल्यूम सेम है या नहीं। तो आइए हम वॉल्यूम निकाल के देखते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, उसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या दिया हुआ है 45 × 15 × 40, तो ये हो जाएगा 45 × 15 × 60 यानी 600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 30 का 0, हाथ में 3, 24 3 27 और डबल 0 यानी 27000 आ गया हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब हम क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। तो गाइस क्यूब का जो साइड है, जो भुजा है वो मीटर में है, और इधर क्यूबॉइड में जो था लेंथ ब्रेथ हाइट वो सेंटीमीटर में था। तो सबसे पहले हमें इसे मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो होता है LQ यानी 30 का Q, उस हिसाब से ये भी हो जाएगा हमारा 27000 गाइस। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी भी सही बोल रहा है। अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन सी सही है या नहीं। 10 का शतांक यानी 10 का शतांक यानी 10 शतांक यानी 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया तो 0.1, यानी उस हिसाब से ऑप्शन सी भी सही है। तो हमें पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा गाइस। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेसिमल से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।